हेलो बच्चों, क्वेश्चन सेज दैट द फोर्सेस F1, F2 and F3 are acting on a particle of mass m such that F2 and F3 are mutually perpendicular and under their effect the particle remains stationary. What will be acceleration of the particle if force F1 is removed? So क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास कहा गया है कि दो फोर्सेस हमारे पास जो आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर एक्ट करते हैं। सपोज एक हमारे पास पार्टिकल है, सपोज ये हमारे पास एक m पार्टिकल है। नाउ टू फोर्स विल एक्ट हेयर एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो दो फोर्स हमारे पास एक्ट करते हैं। सपोज ये हमारे पास F1 है एंड दिस फोर्स इज F2, सॉरी एक हमारे पास फोर्स F1 है, एक F2 और F3 जो कि आपस में एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एंड थर्ड फोर्स हमारे पास सपोज करता हूँ ये कुछ इस तरह से है, बॉडी पर जो एक्ट करेंगे, दिस फोर्स इज F3। नाउ suppose this force is F1, F2, this force is F3 and this force is F1. According to question, F2 and F3 are perpendicular to each other, that is 90 degree. So F1 is opposite to resultant of these F2 and F3. So what will be acceleration of the particle if force F1 is removed? अगर हम F1 को remove कर दें, so this F1 is removed, so we have to find out what is the acceleration on body. So first key concept for this question. सो की कंसेप्ट के लिए सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ जो होगा हमारे पास, न्यूटन्स सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स जो होता है हमारे पास वो इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू F बाई m। नाउ फ्रॉम फिगर से हमारे पास पॉइंट क्लियर है कि जो दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा हमारे पास वो कुछ इस तरह से एक्ट करेगा। सो इट इज़ रिजल्टेंट फोर्स। सपोज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इज F23। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा हमारे पास दोनों बॉडीज़ के लिए वो हमारे पास 2-3 के इक्वल होगा। हैंस फोर्स बिटवीन 2-3 डेट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट फोर्स इज F2 स्क्वायर, सेकेंड इज F3 स्क्वायर। ये दो फोर्स हो जाएगा हमारे पास जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अगर हम F1 को रिमूव करते हैं, सो क्वेश्चन में कहा गया है कि ये स्टेशनरी है, पार्टिकल स्टेशनरी, इट मीन्स पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम स्टैंड फॉर इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम at equilibrium stationary particle, it means the force between 2-3 magnitude will be equal to magnitude of force F1, means both will be equal and opposite. So F23 will be equal to magnitude of F1. So it means अगर हम F1 को रिमूव कर देते हैं, so it means जो रिजल्टेंट बचेगा वो F23 होगा हमारे पास, वो F1 के इक्वल बचेगा। so वो हमारे पास F1 के इक्वल बचेगा। तो बॉडी पर लगने वाला हमारे पास जो नेट फोर्स होगा डेट इज इक्वल्स टू F1 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा F1 बाय m। सो इट विल बी आवर आंसर F1 बाय m। So it is our answer. I hope solution is understandable. Thank you.